हमारा आपका गुरु कैसे हो जाए। अरे भगत कह करके माफी एक बड़े छोटे बाल छीला जी, गुरु बाल छीला जी, गुरु बाल छीला भैया हरिंदर लीलम दे जग में कैलन सो रहो। भैया हरिंदर लीलम दे जग में कैलन सो रहो। हम शिवका गुरु बनलिए गुरु बड़ा बेजोर हो। हम शिव का गुरु बनलिए गुरु बड़ा बेजोर हो। पहला विधा में दाया मंगला दाया बड़ा बेजोर हो। पहला विधा में दाया मंगला दाया बड़ा बेजोर हो। हम शिव का गुरु बनला गुरु बड़ा बेजोर हो। हम शिव का गुरु बनला गुरु बड़ा बेजोर हो। दूसरा विधा में चर्चा करला चर्चा बड़ा बेजोर हो। दूसरा विधा में चर्चा करला चर्चा बड़ा बेजोर हो। हम शिव का गुरु बनला गुरु बड़ा बेजोर हो। हम शिव का गुरु बनला गुरु बड़ा बेजोर हो। तीसरा विधा में नामन करला नामन बड़ा बेजोर हो। तीसरा विधा में नामन करला नामन बड़ा बेजोर हो। हम शिव का गुरु बनला गुरु बड़ा बेजोर हो। हम शिव का गुरु बनला गुरु बड़ा बेजोर हो। भैया हरे दर लीलम दे जग में कैलन जोर हो। भैया हरे दर लीलम दे जग में कैलन जोर हो। हम शिव का गुरु बनला गुरु बड़ा बेजोर हो। हम शिव का गुरु बनला गुरु बड़ा बेजोर हो। हर हर महादेव। थोड़ी देर के लिए हम लोग भजन को विराम देते हैं और कहते हैं जो हमारा उद्देश्य है शिव जो घर घर का बाबा है, जगत के एक एक लोग उसके शिष्य हो जाए। जगत के एक एक आदमी शिव गुरु के शिष्य हो जाए और एक एक लोगों के गुरु शिव हो जाए। इन्हीं विचारों के साथ हम बना रहे हैं। आग्रह कर रहे हैं बाहर कुटिल जी, बाहर कुटिल जी आए और अपने अनुभव विचार आपने बैठिए ना, आ जाएगी। महादेव का दरबार है, देखिए आगे बाहर कुटिल जी
आपने महादेव को गुरु माना है और आप जो कुछ महादेव से पाए, जो कुछ समझे, बस उसी बात को हम लोगों को बताने का प्रयास करें और वह गुरु शुभ हमारा आपका कैसे गुरु हो जाए। आइए आप विचारों के साथ और आगे आगे और आगे क्या है। बराबर जगह देखिए, देखिए कोटि कोटि धन्यवाद अपने गुरु महादेव के। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अपने किशोर भाई आंगन में चर्चा हो रहा है तो धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद अपने साहब दीदी को। कोटि कोटि धन्यवाद अपने जितने गुरु भाई गुरु हैं तो सबको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कितना दूर मेरी आवाज जा रहा है ऐसी चर्चा माने तो कर भाई गुरु बहन। साहब दीदी इतना सुंदर जीवन में गुरु दिया। हमसे तो पढ़ा लिखा नहीं हो जितना साहब दीदी का गुरु को ज्ञान दिया हुआ है, जितना का जानेंगे उतना का कहेंगे। साहब दीदी इतना सुंदर गुरु दिया जीवन में कि फिर भी लेकर के चल नहीं पा रहे हैं। तीन विधा का पालन दिया है। पहला में दया है, दूसरा में चर्चा है, तीसरा में नमन है। तो दया भी अपने लिए है और नमन भी अपने लिए है। प्रणाम कर, हर प्राणी को प्रणाम करना ही है। मेरा गुरु है तो प्रणाम करना ही है। और चर्चा है सबसे बड़ा कि दूसरा के जोड़ना, दूसरा को बताना कि मेरा गुरु, मेरा शिव गुरु है, गुरु मानिए, शिव को गुरु मानिए। इतना साहब दीदी गली गली नगर नगर सगरे शोर किया चर्चा। हम इतना ही कहते हैं। हम लोगों ने सुना गुरुदान पुतुल जी से साहब दीदी ने इतना सुंदर गुरु को दिया है और कितना आसान 3 सूत्र दिया। दया मांगना है, दया मांगना है, लोगों को बताना है, चर्चा करना है और नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है। यही बात बताएं कि कितना आसान बात, कितना सुंदर गुरु दिए हैं और कितना आसानी से गुरु दिए हैं कि बस दया मांगना है, नमः शिवाय करना और लोगों को बताना है, फिर भी नहीं कर पाते। गुरु की दया मिली है साहब दीदी के आशीर्वाद से, दया से, लेकिन इतना आसान गुरु को भी हम लोग अपना गुरु नहीं बना पाते हैं। अभी हम लोगों ने सुना बहन देवी से और चर्चा के ही करीब को एक बार और आगे बढ़ाते हैं। बहन रसीला, गुरु बहन रसीला जी, सुशीला जी, चलिए गलती हो गई, बहन सुशीला जी। आइए सुनते हैं इनसे भी अपना अनुभव विचार। आइए आपने अपने गुरु से क्या समझा है, क्या पाया है, बराबर। आइए सुनते हैं बहन सुशीला से।
जिस घर में शिव गुरु जी का हर भोला हो, अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सारे भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार। सत्य स्थान पर जितने गुरु भाई गुरु बहन है सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार। सारे दया माध्यम से चंद्र मिला है, तैन्हा में दया मांगा। हे शिवा मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हे शिवा मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्य हूँ, शिष्य पर दया। दूसरा अभिधान चर्चा करना, जन जन को बतलाना, अनजान व्यक्त को जोड़ना, ही मेरा गुरु है। आपका भी होगा जीवन में गुरु मान के देखिए गुरु कितनी दयालु होता है। तीसरा अभिधान है सांस के द्वारा 108 बार नमः शिवाय का जाप करते, नमस्कार नमः शिवाय करते सचरना प्रणाम करना। हर हर ऐसा नहीं आप लोग समझिए, कोई मास्टर आया है परीक्षा ले रहा, ऐसा नहीं। हम सभी गुरु भाई गुरु बहन हैं, और हमारा आपका दूसरा सूत्र जो है ना, इसको अगर याद करिए, ठीक से मन में सोचिए, तो क्या कहा है? शिव गुरु की चर्चा करें। क्या चर्चा करेंगे? कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी गुरु हो सकते हैं। लोगों को समझाना है, बताना है। तो जब तक हम लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे, आपस में बोलेंगे नहीं, अपने घर में नहीं बोलेंगे, अपनों से अपनी बात, यहाँ कोई गैर नहीं है, सारे अपने गुरु भाई गुरु बहन हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि जांच रहा है, पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी इसी तरह बात करते करते सीखे हैं, तो आज आपके बीच बैठे हैं। बच्चा कोई भी एक बार की बड़ा थोड़ी होता है। हम इतना बड़ा हो गए, आप सब लोग इतना बड़ा हो गए, एक बार की थोड़ी होते हैं। धीरे धीरे उतना है, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, है ना? तो आज इतना बड़ा हो गए क्या? उसी तरह हम लोगों ने जो बोलना सीखा, चलना सीखा, किसी ने सिखाया, पापा बोलो पापा बोलो, तो आज पापा बोल रहे हैं। आज याद करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग बैठे हैं कि कैसे हमारा आपका गुरु ठीक हो जाए, और होगा कैसे? होगा गुरु की दया से, हमारे आपके चाहने से नहीं होगा। गुरु दया किस पर करते हैं? गुरु दया उस पर करते हैं जो चाहता है शिष्य बनना, जो चाहता है कि मैं मेरे गुरु स्थिर हो जाए। दया उस पर करेंगे जो गुरु के पूरे आदेश का पालन करेगा। और गुरु का आदेश का पालन क्यों? सीधा लोगों को शिष्य शिष्य बनाओ। अभी सुने ना कि दया मांगते हैं, दया अपने लिए मांगते हैं, अपने लिए तो मांगते ही है, इस बात के लिए भी दया मांगेंगे कि सरकार हमसे नहीं होता है चर्चा, हम बात नहीं कर सकते हैं, आप दया कर दीजिए। कहा कि आप ही ने आदेश दिया है ना, कहा जाता है कि आदेश में बल होता है, तो आदेश दिए हैं तो आप दया कर दीजिए। किससे कहेंगे? अपने गुरु शिव से कहेंगे, नहीं अपने गुरु शिव से कहेंगे कि हमसे नहीं होता चर्चा। भजन तो गा लेते हैं, गप मार लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन शिव चर्चा नहीं होता। कैसे हो? आप दया कर दीजिए। अरे वो तो दयालु है, हमको हमारे आपको कष्ट को दूर करता है, हमारे आपके समस्या का समाधान कर सकता है। तो वो अपने काम के लिए दया नहीं करेगा कि आपके काम के लिए दया चाहिए? क्या आप दया कर दीजिए कि हम आपका चर्चा कर सकें? नहीं, इसलिए आइए आप भजन सुनते हैं बाल पुतुल जी से फिर से, क्योंकि भजन शुरू कर दिए थे। और हम मंच का जो आदेश होता है कहा जाता है, यह मंच किसी का नहीं है, मंच गुरु का है। कहा गए थे चलिए नहीं,
और सुशीला भी दूसरा था, सुशीला आ गया। जिस घर में शिव गुरु जी का हर ढोला होगा, वो घर स्वर्ग से सुंदर होगा। जिस घर में शिव गुरु जी का हर ढोला होगा, वो साहब के सजनाब में हम सब मिल जाएंगे। साहब के सजनाब में हम सब मिल जाएंगे। दीदी का अधूरा सपना मिल के सजाएंगे। दीदी का सपना मिल के सजाएंगे। जिस घर में शिव गुरु जी का चर्चा होगा, वो घर स्वर्ग से सुंदर होगा। जिस घर में शिव गुरु जी का चर्चा हम लोग भजन सुन रहे थे, बहुत सुशीला से है। सुशीला सुशीला आइए भजन के इधर को लगाते हैं और एक भजन सुनते हैं बहन सावित्री है। सावित्री है ये आइए आइए कितना देर सुंदर आइए हर हर महादेव। दया करो गुरुदेव। माता भवानी की जय। सर्वप्रथम अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चाहे भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ।
सात दया के माध्यम से 3 सूत्र मिला। 3 सूत्र का मैं पालन करती हूँ। पहला मैं दया मांगती हूँ ऐसी आप मेरे गुरु हमें आपका शिष्या मुझसे क्या दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हमें आपका शिष्या मुझसे क्या दया कीजिए। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, एक दूसरे को शिव के प्रति जोड़ना, जन जन को बताना। शिव मेरे गुरु हैं, आप कैसे हो सकते हैं, जीवन में अपना शिव को गुरु मान के देखिए। तीसरा सूत्र है 108 बार नमः शिवाय से अपने शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करना। हर हर महादेव। चारों तरफ अगरबत्ती अच्छा लगा दी। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, थोड़ा हम पे कर दो दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, थोड़ा हम पे कर दो दया। शिव आप हमारे गुरु हैं, थोड़ा हम पे कर दो दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, थोड़ा हम पे कर दो दया। सारे जगत में फैला अंधेरा, सारे जगत में फैला अंधेरा। दुख सुख है गुरु तेरी दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, थोड़ा हम पे कर दो दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, थोड़ा हम पे कर दो दया। वही मसीहा जग के रचैया, वही मसीहा जग के रचैया। कोई तो कोई राह दिखा। हे शिव आप हमारे गुरु, थोड़ा हम पे कर दो दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, थोड़ा हम पे कर दो दया। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में तो मिल ही गया। हे शिव आप हमारे गुरु, थोड़ा हम पे कर दो दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, थोड़ा हम पे कर दो दया।
अभी हम लोग बाहर सचुरा से सुन रहे थे भजन। आइए चर्चा के ही क्रम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी देर के लिए सुनते हैं बान कविता। बान कविता, बान कविता जी आपसे आग्रह है कि मंच पर आने की कृपा करें और आइए। आपने अपने गुरु शिव को अपना गुरु बनाया है, इस गुरु से आपने क्या समझा है, क्या पाया है, हम लोग सुनते हैं बाण कविता से। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहब ने तो रास्ता बताया है बहुत सुंदर, मैं तो रास्ता चलने के लिए भूल रही हूँ। इतना सुंदर साहब दीदी ने ज्ञान दिया है, जो ज्ञान को पा करके भूलती हूँ। साहब दीदी का कहना है जो हम करते हैं वो तुम सब करोगे। इतना सुंदर रास्ता बताया है साहब दीदी ने कि रास्ता पर चल नहीं सके थी। दीदी बहुत सुंदर काम करी के ये धरती पर दीदी जगत, लेकिन दीदी के बतेला मार्ग पर चले के लिए समय कम सोचे थी कि करिए, लेकिन दीदी साहब कभी नहीं सोचे थे जीवन में कि गुरु भाई गुरु बहन का हम कितना चीज जाकर गल थी, लेकिन हम तो सब सोचे छे कि करिए। बहुत सुंदर जीवन में दिलके गुरु, लेकिन गुरु को लेकर चले नहीं सके थी, लेकिन चलना जरूरी थे कि साहब मैं जीवन में जाकर इतना सुंदर बतैते, घर घर जाकर 1 रुपया पैकेट पर खर्चा करी के साहब ने गुरु के जीवन में जोड़ी के और हमारा पूरा जीवन में दिलके कि गुरु को लेकर चलना थे। यदि कुछ मिले वाला नहीं थे और गुरु को लेकर चल गए बहुत कुछ मिले वाला थे। साहब की दया जो साहब धरती पर आदि का हमारा पूरा जीवन में गुरु दिलके और गुरु को लेकर चलना थे। इतने कही का अपना वाणी का विराम देखिए। हर हर महादेव दया कर देना। अभी हम लोग बाण कविता से सुन रहे थे उनके अनुभव को। और एक भजन सुनेंगे गुरु बहन कतनी कतनी मैं अभी ठीक है जी।